नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 25 अगस्त 2026 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आज हमारे खास कार्यक्रम का 782वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,59,900 रुपये प्रति किलो। खबर महुआ से, जहां महुआ में गांव की जर्जर और कीचड़ युक्त सड़कों की समस्या अब छात्रों को कलेक्ट्रेट तक ले आई। खन्ना क्षेत्र के गेवड़ी गांव के सिद्धनडेरा और दिसपुरा बिलवई गांव के छात्रों ने अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सिद्धनडेरा की सड़क लंबे समय से खराब है। नाराज छात्रों ने नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण की मांग उठाई। वहीं दिसरापुर बिलवई गांव ग्रामीणों ने बताया कि हजरत इब्राहिम शहीद ईदगाह से रेलवे पटरी तक सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है और छात्रों के साथ ग्रामीणों को भी भारी परेशानी होती है। प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने जल समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। सवाल ये है, क्या इन सड़कों की समस्या अब जल्द दूर होगी? खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के आरोपों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सईला तहसील के ममना विद्युत सब स्टेशन के दोवल फीडर क्षेत्र के पीली के डेरा में सोमवार दोपहर 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा 30 वर्षीय लाइनमैन पवन प्रजापति करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। पोल से नीचे गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे सीएससी लेकर गए, जहां मेडिकल कॉलेज उरई और फिर कानपुर रेफर किया गया। पवन के चाचा रमेश के मुताबिक ट्रांसफार्मर का जम्फर जोड़ने के लिए काम शुरू करने से पहले शटडाउन लिया गया था। उनका आरोप है कि काम के दौरान बिजली आपूर्ति बहाल हो गई, जिससे पवन करंट की चपेट में आ गया। और महुआ से, जहां महुआ में सावन के अंतिम सोमवार पर पूरा माहौल शिवमय नजर आया। देवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी और हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी। शहर के शिव तांडव, उमंगेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, रामकथा मार्ग स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर और शिव परिवार मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिलाओं ने पूजा अर्चना और व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। घरों में बनाए जा रहे पार्थिव शिवलिंगों का भी विधि विधान से पूजन किया गया। खबर महुआ से है, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर महुआ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एडीएम इंद्र नंदन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम ने निर्देश दिए कि जो विद्यालय अपने वाहनों की फिटनेस कराने में देरी कर रहे हैं, उनके वाहनों की जांच कराई जाए। अनफिट वाहन मिलने पर उन्हें सीज करने और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्कूली वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण कराने के लिए भी कहा गया। खबर नई दिल्ली से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे अभी समय है, लेकिन सियासी तैयारियां तेज होने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए जल्द ही सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि सीट बंटवारे की तस्वीर जल्द साफ होनी चाहिए, ताकि चुनाव से पहले दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। कांग्रेस बातचीत के दौरान सम्मानजनक सीटों की मांग दोहराने की तैयारी में है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों को लेकर अपने सर्वे भी कराए हैं। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव के ऐन वक्त पर सीट बंटवारे के बजाय अभी से सीटों पर सहमति बनाना ज्यादा बेहतर होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में भी गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में ग्राम चौपाल के दौरान सरकारी व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया। शासन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गांव में चौपाल और स्थलीय निरीक्षण के जरिए विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की स्थिति की जांच की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड सुमेरपुर ग्राम पंचायत चंदपुरवा, बुजुर्ग और करौली जार में निरीक्षण किया गया। इस दौरान सफाई कर्मियों की जगह उनके बेटे गांव की सफाई करते हुए पाए गए। चंदपुरवा बुजुर्ग में संबंधित सफाई कर्मी वीर बहादुर मौके पर मौजूद नहीं मिले। उनके स्थान पर उनका पुत्र सफाई का कार्य करते हुए मिला। पूछताछ में सफाई कर्मी ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए अपने स्थान पर बेटे को काम करने की बात स्वीकार की। मामले की गंभीरता को लेते हुए दोनों गांव के सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। खबर महुआ से है, जहां महुआ में बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी का करीब 5.5 मिनट का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिलरही गांव में कबीर सेवा समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जेपी अनुरागी ने आरक्षण और संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि
85 से 90% आबादी के हिसाब से आरक्षण का दायरा और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों की आलोचना करते हुए शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि विरोधियों को शिक्षा के जरिए जवाब दिया जाना चाहिए। जेपी अनुरागी ने यह भी सवाल उठाया कि खेल जगत, न्यायपालिका और सचिवालय जैसे क्षेत्र में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। उनका यह भाषण अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।